Good morning, children. Today we are going to start chapter number 6, factorization of algebraic expressions. What is factor? Two or more numbers that are multiplied to form a product are called factors. यानी कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जो दो नंबर हैं जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं दे आर कॉल्ड फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 15 is equal to 3 into 5. In numbers 15 is equal to 3 into 5. You know 3 is a factor of 15 and 5 is also factor of 15. How we can find the factors in algebraic expressions? Suppose it is AB plus AC. AB plus AC. तब आप ये देखें, अगर आप इसको a दोनों जगह पर है, इसको बाहर की साइड ले लें, a यानी कि कॉमन ले लें, और b प्लस सी टेक इन ब्रैकेट, इट मीन्स b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a. तो दे आर फैक्टर ऑफ ab प्लस ac. Type 1 to factorize a polynomial whose term have a common monomial factor. फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन फाइंड करने की क्या है? कॉमन, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, फिर भी एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी. सपोज 7a प्लस 7b. 7a में 7 और 7b में भी क्या कॉमन है? 7. तो जो दोनों टर्म्स में कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल यदि कॉमन होता है, यानी कि दोनों में ही होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन. तो 7, 7, we take 7. Remaining part a plus b, we write in bracket. So it is the method of common method. 7 is common and a plus b different. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7a plus 7b. So it is factorization ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब ये आपका यहाँ पर क्या हो गया? इसका फैक्टर्स हो गए. टेक आउट द कॉमन सेम फैक्टर 7 एंड रिमेनिंग पार्ट a प्लस बी. कॉमन के थ्रू इस तरह से हम इसको फैक्टर को निकालते हैं. सेकंड एग्जांपल ac माइनस बी सी प्लस सी. इन दिस एक्सप्रेशन c इज़ इन ऑल द टर्म्स. देखिए ac में भी c है, BC में भी C है और थर्ड टर्म में भी C है. तो वी टेक आउट कॉमन फैक्टर C एंड राइट इन ब्रैकेट रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पर? A माइनस B. अगर C ही है तो इट मीन्स C डिवाइडेड बाई C इट इज़ इक्वल टू 1. अगर सेम ही आ जाता है तो हम उसकी जगह पर क्या लिखते हैं? 1. दैट इज़ द कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. एक्सरसाइज फर्स्ट पूरा कॉमन मेथड पर ही बेस्ड है, जो मैं अभी स्टार्ट कराऊंगी. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6a. क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. फर्स्ट क्वेश्चन 3x माइनस 12. तो बच्चों आपको देखने में लगेगा इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन है 3. देखिए 3 अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो 3 इसमें भी है, और 12 का क्या मतलब है? 3 इंटू 4. 3 इंटू 4, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉमन है. तो हम कैसे ले लेते हैं? 3 कॉमन आउटसाइड, और जो कॉमन होता है उससे पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं. 3 से 3x को डिवाइड किया तो रिमेनिंग पार्ट इज़ x. नाउ 12 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 4, सो माइनस 4. तो ये क्या हो गया? 3 इज़ कॉमन, x माइनस 4 इज़ रिमेनिंग पार्ट. इट इज़ फैक्टर ऑफ 3x माइनस 12. इट मीन्स इफ़ वी मल्टीप्लाई x माइनस 4 बाई 3 वी गेट 3x माइनस 12. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 80 प्लस 16y. अब आपको देना है हाईली कॉमन, यानी कि 16 इज़ डिविजिबल बाई 16 and 80 is also divisible by 16. So we take 16 common. 80 divided by 16 we get 5 plus 16 divided by 16 1 नहीं लिखते हैं तो remaining part is y.
तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे ज़्यादा हम इसको फैक्टराइज अभी नहीं कर सकते। इट इज़ द कॉमन फैक्टर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 8x माइनस 8y, इसमें तो दिख ही रहा है ठीक से। 8 वी टेक 8 कॉमन, x minus y is remaining part, so it is its answer. Now 7x plus 4, it is not 4, 14, 7x plus 14 in question. We take 7 for common, 7 remaining part. If we divide 7x by 7 we get x. Now 14 divided by 7 we get 2. X plus 2 multiply by 7, it is the factor of this expression. Now question number 5, a square plus 7a. तो यहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन क्या है हमारे पास, a इज़ कॉमन, a दोनों में ही है। देखो हम कैसे लेते हैं इसमें, a b c, a स्क्वायर लें या a लें या a क्यूब लें, जो सभी में स्मॉलेस्ट टर्म होती है, मतलब स्मॉलेस्ट जो वेरिएबल होता है हम वो लेते हैं। जैसे a स्क्वायर एंड a, ये पता है कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो हम a लेंगे, a स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे। तो a हमने कॉमन लिया, वी टेक कॉमन एज a। नाउ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, तो a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर a। नाउ 7a divided by a we get 7 only, तो a plus 7 its answer. Now question number 6, 5y minus 7y square. तो इसमें बच्चों नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो व्हाट इज़ द कॉमन, वी टेक कॉमन y, क्योंकि y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो नाउ रिमेनिंग पार्ट 5, 7 एज इट इज़, y square divided by y we get y only, it is its answer. Okay, now 8c square minus 24c. Now we take 8 common because 24 is divided by 8 and 8 is also divided by 8. c square c. Now we take common 8c, क्योंकि c यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बचा हुआ पार्ट 8c square divided by 8c we get c only. Now 24c divided by 8c, c cut by c, 8 3s are 24, c minus 3 in bracket. Now 5m square minus 6m. तो बच्चों इसमें क्या ले सकते हैं, m is common. Now remaining part 5m minus m, 6m divided by m we get 6 only. m 5m minus 6 is it answer of this question. Now question number 9, 12u minus 20uv. देखिए 12 से 20 is not divisible by 12, but 12 and 20 divided by the 4, so we take 4, क्योंकि 12 और 20 दोनों किससे 4 से डिवाइड हैं। u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, तो वी टेक 4u, 4 कॉमन। नाउ डिवाइडेड 12u बाय 4u, 4 3s are 12, u कट बाय u, तो 3 आ गया यहाँ पर, माइनस 4 5s are 20, u कट बाय u, रिमेनिंग v, 4u 3 minus 5b in bracket. Now 10pq minus 12p square q. 10 and 12 divisible by 2. pq यहाँ पर भी है, pq यहाँ पर भी है, तो we take 2pq for common. Now remaining part 2 5s are 10, p cut by p, q cut by q. Now 2 6s are 12, तो यहाँ पर कितना बचता है, p, q से q कट हुआ तो q हम इसमें नहीं लेंगे, तो व्हाट इज़ द आंसर,
2pq 5 minus 6p in bracket 24d plus 32d cube. Now we can take 8 because 24 and 32 it is divisible by 8 d 8d for common, so 24d divided by 8d, 8 3s are 24 plus 8 4s are 32, d cube divided by d we get d square, so 3 plus 4d square its answer. Now 30g plus 54gh, we take 6g for common, 6 5s are 30, 6 9s are 54, 9h, 5 plus 9h, 6g, take out the common, so it is its answer. Now remaining question we will do in next video.